नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। देखिए, कोर्ट में जब भी आपका केस चल रहा है तो वहां पर आपको एक चीज का सामना तो करना ही पड़ता है, वो है झूठ। सामने वाली पार्टी और उसके वकील साहब लगातार झूठ बोलते हैं, झूठे फैक्ट्स रखते हैं और ऐसे में क्या होता है, कई बार आप केस हार भी जाते हैं। आज के इस वीडियो में मैं ऐसे 3 पॉइंट्स लेके आई हूँ आपके सामने कि जिससे सामने वाली पार्टी या तो झूठ बोलेगी नहीं या झूठ बोलना बिल्कुल भूल ही जाएगी। तो ऐसी वो कौन सी 3 बातें हैं, 3 पॉइंट्स हैं जिससे आप अपने केस को बहुत ज्यादा स्ट्रांग बना सकते हैं और फाइट कर सकते हैं और जीत सकते हैं। तो वीडियो शुरू करूं उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि ऐसी ही इम्पोर्टेंट लीगल इंफॉर्मेशन आप तक सबसे पहले पहुंचती रहें। इनकेस अगर आपकी भी कोई लीगल समस्या है या आपका भी कोई डिस्प्यूट चल रहा है और आपको मेरी हेल्प की जरूरत है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मेरी लीगल टीम और मैं हमेशा आपकी हेल्प के लिए तैयार है। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि उनके पास एविडेंसेस हैं, उनके पास सबूत हैं और उन्हें दिखा के वो कोर्ट में केस को जीत लेंगे। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आपके पास सच है, सत्य है, उसके साथ साथ एविडेंसेस भी हैं, उसके बावजूद भी आप केस हार जाते हैं, आपके खिलाफ ऑर्डर हो जाता है। देखिए, यहाँ पर मैं हिटलर की कही हुई एक बात आपको बताती हूँ कि हिटलर ने कहा था कि अगर 100 बार किसी झूठ को बोला जाए तो वो झूठ सच के समान हो जाता है। और हकीकत में यही कोर्ट में भी होता है। सामने वाली पार्टी लगातार झूठ बोलती है और आपके पास उसकी कोई काट नहीं होती है, उनको चुप कराने के लिए कोई शब्द नहीं होते हैं। और जज साहब को भी ये लगने लगता है बार बार उस पार्टी के एक ही बात को रिपीट करने से कि ये बात सच हो सकती है। कोर्ट में वाइफ बार बार कहती है कि मुझे मारा पीटा, मुझे परेशान किया, मुझे मार के निकाल दिया घर से। कोर्ट जब सुनती है तो आपके पास उसका ऐसी कोई काट नहीं बचती है कि जिससे कोर्ट आपके ऊपर विश्वास करने लगे। और अगर यही कोई सिविल मैटर होता है तो उसमें वाइफ कहती है कि मेरी जमीन पर कब्जा कर लिया, आगे बढ़ गए और दीवार खड़ी कर दी, और इन बातों को लगातार बार बार रिपीट किया जाता है कोर्ट में। अब यहाँ पर जज साहब को भी ये लगने लगता है कि कहीं इसके साथ इनजस्टिस ना हो जाए और बार बार इस बात को कह रही है तो हो सकता है कि ये सच हो, और फिर कई बार चीजें उसके फेवर में चली जाती हैं। तो इसलिए आपके पास सत्य है, एविडेंस है, सब कुछ है, लेकिन उसकी बातों की काट भी आपके पास होनी जरूरी है। और अगर इसकी काट आपके पास नहीं है तो जीता जिताया केस भी आप हार सकते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पर ये जान लीजिए कि कोर्ट में झूठ 2 प्रकार से बोले जाते हैं। पहला ऑन रिकॉर्ड और दूसरा ऑफ रिकॉर्ड। ऑन रिकॉर्ड वो झूठ होते हैं जिनके बारे में आपके केस में लिखा होता है। एज अ पिटिशनर या एज अ रिस्पोंडेंट जो भी हैं आपने ऑन रिकॉर्ड अपने केस में बातें लिखी हैं, सामने वाली पार्टी में उसके खिलाफ बातें लिखिए। इस तरीके से केस में जो बातें ऑन रिकॉर्ड होती हैं, लिखी होती हैं, वो ऑन रिकॉर्ड झूठ होते हैं। और जो आप ओरली मौखिक रूप से वैसे ही बोलते हैं, बातों को घुमा फिरा कर, बातों को तोड़ मरोड़ कर, वो सब ऑफ रिकॉर्ड झूठ होते हैं। जैसे कि मैं बाहर निकला, मुझसे झगड़ा किया, लड़ाई की, आकर मेरी जमीन पर कब्जा करने लगे, मुझे मार पिटाई करके वहां से धमकी देके भगा दिया, दीवार गिरा दी मेरी। तो इस तरीके की बातें हैं कि कभी भी कुछ भी बोल दी जाए, किसी भी प्रकार से कुछ भी क्रिएट कर दिया जाए, सब काल्पनिक, हाइपोथेटिकल, और इन सब बातों का कोई हाथ पैर नहीं होता। तो इस तरीके से कोर्ट के अंदर 2 प्रकार से झूठ बोला जाता है, ऑन रिकॉर्ड और ऑफ रिकॉर्ड। तो इन दोनों का ही आपके पास तोड़ होना चाहिए, काट होनी चाहिए। देखिए, अगर ऐसा कोई भी मैटर आपके खिलाफ अगर कोर्ट में आता है तो सबसे पहले आप क्या करते हैं, आप एविडेंस देते हैं। एविडेंस में आप क्या देते हैं कि हमारे पास ये सबूत है,
सपोज कीजिए कि सामने वाली पार्टी से आपकी लड़ाई झगड़ा हुआ, तो ऐसे में आप क्या दिखाते हैं, जी ये मेरे पास सबूत है, मेरे पास ये सीसीटीवी फुटेज है, कोई विटनेस है, या ये वीडियो क्लिप है, या फिर उस दिन मैं वहां पर नहीं था। इस प्रकार से आप एविडेंस दिखाते हैं, सबूत दिखाते हैं, जो कि नॉर्मली इसी तरीके से सबूत पेश किए जाते हैं, एविडेंसेस कोर्ट में प्रोड्यूस किए जाते हैं। लेकिन इन चीजों के अलावा भी कोर्ट में कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिनके आपके पास एविडेंसेस नहीं होते, सबूत नहीं होते हैं, या फिर उस समय वो सबूत नहीं होते हैं। तो ऐसे में आपको ये 3 चीजें मैं बताने जा रही हूँ, जिसमें कि सबसे पहली चीज ये है कि जब भी कोई आपसे सामने वाली पार्टी झूठ बोले या इसी तरीके की घुमाते फिराते हुए कोई बातें कहें, तो आपको यहाँ पर ये कहना है सबसे पहले कि क्या आप जो कह रहे हैं ये सारी बातें आपकी ऑन रिकॉर्ड लिखी हुई हैं। भाई दिखाइए। अगर आप पिटिशनर हैं तो पिटीशन में, या रिस्पोंडेंट हैं तो आपके रिप्लाई में ये कहाँ पर, किस पैरा में, किस पेज नंबर पे और कहाँ पर लिखी हुई है। कोर्ट को आप बताइए कि कहाँ पर आपने अपने रिप्लाई में या पिटीशन में ये बातें लिखी हुई हैं। तो यहाँ पर आप जो भी कह रहे हैं, अगर वो ऑन रिकॉर्ड है तब तो ठीक है, और अगर ऑन रिकॉर्ड नहीं है तो आप झूठ बोल रहे हैं, कोर्ट का टाइम वेस्ट कर रहे हैं, कोर्ट को गुमराह कर रहे हैं। तो सबसे पहले आपको अपना पक्ष इस तरीके से रखना है कोर्ट के सामने। तो आपको भी कोर्ट से ये रिक्वेस्ट करनी है कि यहाँ पर ये बात लिखी है या नहीं लिखी है, या फिर उसका कोई डेट या टाइम लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है। लेकिन अगर वहां पर कुछ भी नहीं लिखा हुआ है तो फिर आप कहेंगे कि आप बातों को घुमा रहे हैं। अगर ऐसी कोई बात होती तो आप रिकॉर्ड पर इसको लिखते, और ऐसे में फिर सामने वाली पार्टी अगर बात को घुमाए कि हर बात लिखी नहीं जा सकती, तो यहाँ पर आपको उनसे ये कहना है कि अगर आप उसको लिखना जरूरी नहीं समझते तो फिर बोलना जरूरी क्यों समझते हैं। सारी बातें ऑन रिकॉर्ड लिखी जा सकती हैं। पिटीशन 10 पन्ने से लेके 1000 पन्ने तक की हो सकती है, लेकिन इस तरीके की बातें आप यहाँ पर ना करें जो कि ऑन रिकॉर्ड नहीं है। आपने उसको लिखना जरूरी नहीं समझा तो यहाँ बोलना भी जरूरी नहीं है। तो इस तरीके से आपको यहाँ अपना तथ्य रखना है और जज साहब से कहना है कि जो बातें ऑन रिकॉर्ड हैं तो वो बातें सामने वाली पार्टी आप यहाँ पर उठाए, और अगर जो ऑन रिकॉर्ड नहीं है तो उनको यहाँ पर ना उठाए। इस तरीके से कोर्ट का टाइम वेस्ट ना करें। तो ये रहा आपका पहला पॉइंट कि इस तरीके से सामने वाली पार्टी के झूठ को आपको काटना है। आपको ये जानकारी करनी है कि ऑन रिकॉर्ड या ऑफ रिकॉर्ड बातों को समझना है। दूसरी बात, इसके अलावा अगर सामने वाली पार्टी कोई ऐसी बात लिख देती है कि देखिए इन्होंने पास्ट में पहले ये हमला किया था, या फिर ऐसी कोई बात हुई थी कि कब्जा किया था, झगड़ा किया था, या फिर प्रेजेंट की कोई बात हो कि यहाँ से निकले तो इन्होंने मुझसे मारपीट की, लड़ाई की, झगड़ा किया, मुझे धमकी दी, दोनों में से कोई भी बात हो, ऑन रिकॉर्ड या ऑफ रिकॉर्ड, तो यहाँ पर कोर्ट से आपको एक ये क्वेश्चन उठाना है कि क्या इन्होंने कोई कंप्लेंट की इसके बारे में। तो पता चलता है कि उन्होंने कोई कंप्लेंट नहीं की। क्यों नहीं की? इसलिए कि इनके पास कुछ इस तरीके का एविडेंस ही नहीं है और इस तरीके की कोई बात ही नहीं हुई। इन्होंने कंप्लेंट क्यों नहीं की? और आपको बार बार इस बात पर ही प्रसार देना है कि अगर इनके साथ इस तरीके की कोई बात हुई तो इन्होंने पुलिस कंप्लेंट क्यों नहीं की। देखिए, जैसे कि लेडीज के साथ होता है, बहुत बार वो कहती हैं कि उन्हें धक्का मार दिया, उन्हें टांट कर दिया, या फिर उनसे लड़ाई झगड़ा की। ऐसी बातें आपके जो खिलाफ गई हैं तो वहां पर आपको स्पष्ट कह देना है। अगर इनके साथ ऐसा कुछ हुआ है तो इन्होंने कंप्लेंट क्यों नहीं की, और अगर कंप्लेंट नहीं की है तो आप मान के चलिए कि इनके साथ कुछ हुआ ही नहीं था और ये झूठ बोल रहे हैं। और यही बात आपको भी कोर्ट के सामने बार बार रखनी है कि अगर इसके रिगार्डिंग कुछ हुआ होता तो इन्होंने कंप्लेंट की होती, और इन्होंने कोई कंप्लेंट नहीं की, इसका मतलब इनके साथ कुछ हुआ ही नहीं है। अब यहाँ पर आता है हमारा थर्ड पॉइंट कि जब सामने वाली पार्टी बार बार झूठ बोल रही है और आपके पास एविडेंसेस हैं
और उस समय आप उनको पेश नहीं कर सकते, और वो सामने वाली पार्टी बार बार उन चीजों को रिपीट कर रही है और झूठ बोल रही है। तो ऐसे में आपको जज साहब से ये रिक्वेस्ट करनी है कि मैं चाहता हूं कि ये जो भी बार बार बोल रहे हैं उसको रिकॉर्ड कर लिया जाए। जो भी झूठ ये बोल रहे हैं उसको रिकॉर्ड कर लें। बहुत सारी चीजें कोर्ट में झूठ बोली जाती हैं, जैसे कि मेंटेनेंस के रिगार्डिंग खर्चा नहीं दिया, या फिर ये बच्चे को ले जाने की इन्होंने कोशिश की, या फिर मुझे जान से मारने की धमकी दी, या मुझे घूर रहे थे, या मुझसे गाली गलौज की। ऐसी बहुत सी चीजें जिनके की एविडेंसेस आपके पास हैं, विटनेसेस हैं आपके पास, और सामने वाली पार्टी फिर भी बार बार रिपीट कर रही है, तो आपको जज साहब से ये रिक्वेस्ट करनी है कि इनकी जो बातें हैं उन्हें रिकॉर्ड कर लिया जाए। और मैं सेक्शन 340 CRPC या फिर नए कानून में 379 BNSS के तहत इनके खिलाफ कार्रवाई करूंगा। बार बार एक ही बात को यहाँ पर सिर्फ रिपीट कर रही है, झूठ बोल रही है, और अगर ऐसा कुछ हुआ होता तो पुलिस में कंप्लेंट की होती। आप कह रही हैं कि मैंने पुलिस में कंप्लेंट नहीं की क्योंकि मेरे पास उस समय वक्त नहीं था, या फिर लड़ाई झगड़े को टालने के लिए। कुछ भी आपने बोला हो, ठीक है। आज आप कोर्ट में कह रहे हैं तो या तो आप ऑन रिकॉर्ड इस बात को कहिए, या अभी इसी वक्त आप कोर्ट के सामने एप्लीकेशन लगाइए, उसमें एफिडेविट आएगा, या फिर ऑन रिकॉर्ड करा के अपने स्टेटमेंट को उसमें साइन कर दीजिए। तो अगर आप ये काम करते हैं तो सामने वाली पार्टी अपने आप ही पीछे हट जाएगी, और उसे मालूम है कि आपके पास एविडेंस है, आपके पास विटनेस है। और ऐसे में अगर आप 340 CRPC या फिर 379 BNSS के तहत उसके खिलाफ कंप्लेंट और पिटीशन फाइल कर देते हैं तो फिर उसको सजा हो जाएगी। क्योंकि यहाँ पर कोर्ट में लोग झूठ तो बोलते हैं, और सरासर झूठ बार बार इसलिए रिपीट करते हैं कि जज साहब को वो किसी तरीके से कन्विंस कर सकें। जैसे कि मैंने पहले बताया था हिटलर वाली बात कि अगर किसी झूठ को 100 बार बोला जाए तो वो सच लगने लगता है। तो कोर्ट को गुमराह करते हैं, यहाँ पर कोर्ट को मैनिपुलेट करते हैं और बार बार अपने झूठ को रिपीट करते हैं, और कोर्ट का टाइम तो वेस्ट करते ही करते हैं। आप चाहते हैं कि आपका केस जल्दी निपटे, और वो चाहते हैं किसी तरीके से केस डिले हो, लंबे से लंबा खींचा जाए। लेकिन आपको यहाँ पर ऐसे नहीं करना है। आपके पास एविडेंसेस हैं, सबूत हैं, आपके पास विटनेसेस हैं, तो आप अपने केस को जीत सकते हैं, आपके पास कॉन्फिडेंस है। लेकिन कई बार ऐसे भी होता है कि आपके पास सब कुछ होते हुए भी आप जब इस तरीके से सामना नहीं करते अपने अपोजिट पार्टी का, तो आप केस हार जाया करते हैं। क्योंकि कोर्ट के माइंड को डाइवर्ट करने में 100% अपनी कोशिश की जाती है उस पार्टी के द्वारा जो कि झूठ बोल रही होती है। आपको उसे रोकना है। आप सत्य के आधार पर अपना केस लड़ सकते हैं, लेकिन असत्य से लड़ना भी आपको आना चाहिए। झूठ से भी लड़ना आपको आना चाहिए, झूठ की काट भी होनी चाहिए आपके पास। और अगर झूठ की काट आपके पास नहीं है तो लड़ाई कितनी लंबी चल जाएगी कुछ कहा नहीं जा सकता। आप खुद परेशान हो जाएंगे उसमें उलझ के, और आपको खुद ही ये लगेगा कि बरसों बाद जो आपको जीत मिली है वो न मिलने के समान ही है। और कई बार तो ऐसा भी देखा गया है कि सच में जो सच्चाई है वो कोर्ट में हार जाया करती है। तो इन 3 पॉइंट्स को आप गांठ बांध लीजिए कि अगर सामने वाली पार्टी कोर्ट में लगातार झूठ बोल रही है तो इन चीजों का यूज आपको वहां पर करना ही है, और इस प्रकार से आप अपने केस को आसानी से और जल्दी जीत सकते हैं और सामने वाली पार्टी का मुंह बंद करवा सकते हैं, ताकि आगे आपके केस में जो भी आर्गुमेंट हो, एविडेंस हो या जो भी कार्रवाई हो वो शांतिपूर्वक सही ढंग से चले। तो आज के इस वीडियो को बनाने का मेरा ये उद्देश्य नहीं है कि आप कोर्ट में जाके झूठ बोलें, लेकिन झूठ की काट आपके पास हो, झूठ को काटना सीखें, असत्य से लड़ना सीखें और इन पॉइंट्स का यूज करके सामने वाले का मुंह बंद करवा सकें और उसके झूठ को साबित कर सकें। तो आप इन तीनों पॉइंट्स को अच्छी तरीके से समझ लीजिए, इनको यूज कीजिए, सच्चाई, ईमानदारी और मेहनत से अपने केस को जीतिए।
तो आशा करती हूँ इस वीडियो में बताए गए ये 3 पॉइंट्स आपको अच्छी तरीके से समझ आ गए होंगे। आपको किस तरीके से उसके झूठ के खिलाफ बिना घबराए स्ट्रांगली अपने पक्ष को रखना है। वीडियो को लाइक कीजिएगा और साथ ही ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा उन लोगों को जो इस तरीके की पैनिक सिचुएशन से गुजर रहे हैं। तो फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में एक नई इंफॉर्मेशन के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। आप सभी को नमस्कार।